नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दर्शकों, अक्सर ये देखने में आता है कि अगर किसी के पास लाइसेंसी पिस्टल है या लाइसेंसी असलाह कोई भी है तो लोग हर्ष फायरिंग भी करते हैं। हालांकि हर्ष फायरिंग पर तो रोक लगी हुई है। अगर कोई हर्ष फायरिंग करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन अक्सर कई मामले ऐसे आते हैं जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि मैंने आत्मरक्षा में फायर किया था। तो क्या आत्मरक्षा में फायर करना सही है या गलत है? तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला इस पे आया है कि आत्मरक्षा में लाइसेंसी पिस्टल से या लाइसेंसी असलाह किसी के पास कोई भी है तो क्या उससे फायर करना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है या नहीं है। तो आज इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने क्या आदेश किया है कि ये जो आत्मरक्षा में फायर करना सही है या गलत। तो आत्मरक्षा में फायर करना क्या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है या नहीं है। अगर किसी ने आत्मरक्षा में फायर कर दिया तो क्या वो अपराध माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ऐसा ही एक मामला ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के समक्ष आया। लखनऊ के सुनील दत्त त्रिपाठी हैं, उनके खिलाफ लखनऊ के गाजीपुर थाने में एक ऐसा ही मामला आया कि उन्होंने भीड़ पे लाइसेंसी पिस्टल से फायर कर दिया था और उसमें एफआईआर भी हो गई थी, जो कि अन्य धाराओं के साथ साथ 30 आर्म्स एक्ट में भी एफआईआर हुई थी। और एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उसमें चार्जशीट भी लगा दी। चार्जशीट लगाने के बाद जब वो सुनील दत्त त्रिपाठी बेल पे बाहर आए तो उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करी। उनका ये कहना था कि उन्होंने जो पिस्टल से फायर किया तो उन्होंने अपनी आत्मरक्षा में पिस्टल से फायर किया था, क्योंकि जिस समय घटना हुई उस समय उनको कई लोगों ने मारने पीटने की नीयत से घेर लिया था और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपने लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया था। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष जब ये मामला गया तो हाई कोर्ट द्वारा सारी चीज़ों को देखा गया। उसमें ये भी देखा गया कि जो अन्य धाराएं हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट की जो भी धाराएं लगी थी, उसके साथ साथ 30 आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमा हुआ था और जो इनकी पिस्टल थी, पिस्टल और कारतूस, ये सब जमा हो गई थी। इन्होंने पिस्टल रिलीज के लिए लोअर कोर्ट में यानी कि नीचे की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन नीचे की अदालतों के द्वारा वो उनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, जिसके पश्चात इन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखा और कई बयान भी उसमें हुए थे, जिसमें कि लोगों ने ये बताया कि भाई भीड़ ने घेर रखा था और अपनी आत्मरक्षा में इन्होंने पिस्टल से फायर किया। तो ये सारी चीज़ें, सारे एविडेंस माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जब आया तो माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया, वो उस आदेश में ये कहना था कि आत्मरक्षा में अगर लाइसेंसी पिस्टल से या लाइसेंसी असलहे से फायर किया जाता है तो आर्म्स एक्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्योंकि होता ये है कि व्यक्ति जो भी लाइसेंसी असलहा लेता है, पिस्टल हो चाहे जो भी हो, तो वो आत्मरक्षा के लिए ही लिया जाता है। अब अगर किसी व्यक्ति के सामने कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है कि उसको कई लोगों ने घेर लिया है और मारने पीटने की नीयत से घेर लिया है, उस व्यक्ति को लगता है कि अगर वो अपने बचाव में कोई कार्रवाई नहीं करता है या उसके पास अगर उस समय पिस्टल या कोई भी लाइसेंसी असलहा है तो अगर उससे फायर नहीं करता है तो उसकी जान जा सकती है। तो यही सारी परिस्थितियाँ इस याची के समक्ष भी उपस्थित हुई थी और उस याची को ये लगा कि भाई अगर हम अपने लाइसेंसी पिस्टल से फायर नहीं करेंगे तो हमारी जान जा सकती है, जिसको देखते हुए उस व्यक्ति द्वारा अपने पिस्टल से फायर किया गया। हालांकि उस फायरिंग में किसी को चोट नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी याची के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और इनका जो पिस्टल था और कारतूस सब कुछ पुलिस ने जब्त कर लिया था और निचली अदालतों ने प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया था, क्योंकि मामला गंभीर था। इस चीज़ को देखते हुए निचली अदालत ने इनका जो रिलीज एप्लीकेशन था, यानी कि जो पिस्टल और कारतूस को निर्मुक्त करने के लिए जो प्रार्थना पत्र इन्होंने दिया था, उसको खारिज कर दिया था। देखिए, इस मामले में जो पुलिस ने जो आरोप लगाया था या जो आरोप पत्र निचली अदालत में दाखिल किया गया था, उसमें पुलिस ने ये कहा था कि भाई इन्होंने चूँकि
पिस्टल से फायर किया है और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन भी किया गया है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो निचली अदालतें हैं, निचली अदालत में जब इन्होंने जो पिस्टल और कारतूस को रिलीज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, तो उसको निरस्त करते हुए निचली अदालत ने भी यही फाइंडिंग दी कि भाई जो आत्मरक्षा में पिस्टल से फायर किया गया है तो लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा, और जिसके तहत जो है इनका जो लाइसेंस, इनकी जो पिस्टल है वो और कारतूस रिलीज नहीं की जाएगी। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इन सब ये जो निचली अदालत का फैसला था उसको पलट दिया और यही बात कही कि भाई अगर आत्मरक्षा में कोई पिस्टल से फायर कर रहा है तो लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, और तत्काल जो उनकी पिस्टल थी और जो कारतूस था उसको रिलीज करने का आदेश भी किया। तो दर्शकों, अगर कोई आत्मरक्षा में फायर किया जाता है अपनी जान बचाने के लिए तो उसमें कोई अपराध नहीं है और ना ही वो लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।